नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है मोतियों की खेती। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी खेती बाड़ी थी। उससे उसे जो कुछ मिल जाता था वह उसी से गुजारा कर लेता था तथा अपनी छोटी सी गृहस्थी की गाड़ी को बहुत अच्छे से खींच रहा था। वह कभी भी किसी के समक्ष अपना हाथ नहीं फैलाता था। संयोग की बात है, एक दिन गोपाल का एक बैल मर गया। बेचारा किसान बड़ी परेशानी में पड़ गया। खेतों की जुताई का समय था। खेत को जोतना आवश्यक था। समय निकल जाने के पश्चात खेत जोतने से कोई लाभ नहीं होता। एक बैल के मर जाने से उसके पास केवल एक ही बैल बचा हुआ था। वह बड़ी परेशानी में बैठा हुआ था। उससे इस प्रकार परेशान देखकर उसकी पत्नी ने उससे पूछा, क्या बात है जी, आप इस तरह मुंह लटकाए हुए क्यों बैठे हैं? गोपाल ने कहा, अरे भाग्यवान, क्या बताऊं, जुताई का समय हो गया है। एक बैल के मर जाने के कारण एक बैल से खेत जोतना संभव नहीं है। इसी चिंता में बैठा हूँ। उसकी पत्नी ने कुछ सोच कर कहा, देखो जी, हमारे पास एक बैल तो है ही। जुताई में दूसरे बैल के स्थान पर मैं लग जाती हूँ। इस प्रकार हमारा काम हो जाएगा। पत्नी की बात सुनकर गोपाल काफ़ी सोचा। इसके अलावा उसे कोई चारा नजर नहीं आया। वह पत्नी को लेकर खेतों में पहुंच गया खेत जोतने के लिए। वह हल के जुए में एक ओर बैल को जोता और दूसरी ओर अपनी पत्नी को, और काम करने लगा। तभी अचानक उसी समय उस राज्य का राजा अपने रथ में सवार होकर उधर से गुजरा। उसकी निगाह खेत पर काम कर रहे गोपाल पर पड़ी, जिसने हल के जुए में एक तरफ बैल और दूसरी तरफ अपनी पत्नी को जोत रखा था। राजा को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ तथा साथ ही बड़ा दुख भी हुआ। वह अपने रथ को रोककर गोपाल के पास जाकर बोला, यह तुम क्या कर रहे हो? गोपाल ने निगाह उठाकर उसकी ओर देखा और बोला, मेरा बैल मर गया है और मुझे खेत जोतना बहुत जरूरी है। यह सुनकर राजा बोला, अरे भले मानस, कहीं पत्नी से भी बैल का काम लिया जाता है क्या? पत्नी तो घर की लक्ष्मी होती है और तुमने पत्नी को ही हल में जोत दिया। गोपाल बोला, और क्या करूं? इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई अन्य उपाय भी नहीं है। राजा बोला, तुम ऐसा करो, मेरा एक बैल लेकर आओ। यह सुनकर गोपाल ने कहा, परंतु मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपके घर जाकर आपका बैल लेकर आ सकूं। राजा बोला, सुनो भाई, तुम अपनी पत्नी को बैल लाने के लिए भेज दो। जब तक यह बैल लेकर आएगी तब तक मैं उसकी जगह तुम्हारा काम करूँगा। गोपाल की पत्नी ने कहा, महाराज, आप तो बैल देने को तैयार हो गए, पर अगर कहीं आपकी पत्नी ने बैल देने से इनकार कर दिया तो? राजा बोला, तुम चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। गोपाल राजी हो गया। उसकी पत्नी बैल लेने राजमहल चली गई और राजा ने हल का जुआ अपने कंधे पर रख लिया। किसान की पत्नी राजमहल में पहुंची और उसने रानी के पास जाकर राजा की सारी बातें कही। तो रानी बोली, अरे बहन, एक बैल से कैसे काम चलेगा तुम्हारा? तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, परंतु हमारा बैल बहुत मजबूत है। दोनों एक साथ काम नहीं कर पाएंगे। तुम हमारे दोनों बैलों को ले जाओ। किसान की पत्नी को रानी की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगी कि कहाँ वह डर रही थी कि रानी कहीं एक बैल देने से इनकार न कर दे, परंतु यहाँ तो रानी एक छोड़ दोनों बैलों को देने के लिए राजी हो गई। किसान की पत्नी राजा के दोनों बैलों को लेकर आ गई और पूरे खेत की बुआई हो गई। कुछ समय पश्चात बहुत अच्छी फसल हुई। गोपाल को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि सारे खेतों में तो अनाज पैदा हुआ था, किंतु जितनी जमीन पर राजा ने हल चलाया था और उसका पसीना बहा था, उतनी जमीन पर केवल मोती उपजी थी। वह मन ही मन सोचने लगा कि यह राजा की सच्ची मेहनत का फल था। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, कहा जाता है सच्ची मेहनत
कभी बेकार नहीं जाती है। जिस राज्य में राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए अपना पसीना बहाता है, वहाँ की धरती पर केवल हीरे और मोती ही उपजती है। इस कहानी को लेकर आपकी राय क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।